ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभु। तो वो क्या चिन्ह है, कहीं ना कहीं अगर आपके पास कुंडली नहीं है और आप चेक करना चाहें कि भैया पितरी दोष लग रहा है कुंडली में या आप परेशान हैं, तो वीडियो शायद आपके लिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं चिन्ह के बारे में भी कहीं ना कहीं बात करूंगा। आज दिवस भी कहीं ना कहीं अमावस का दिन है और उपायों के बारे में भी बात करूंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कि आपका लाभ हो जाए और कहीं ना कहीं आप आकर के चैनल पे बताएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से किसी का लाभ हो। क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस घर में अगर पितृ अप्रसन्न हो तो सब कुछ कई बार बाधित कर देते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि कमाई भी कई बार बंद कर देते हैं, कई बार एक्सीडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हो जाता है ऐसा। और कई बार कुछ एक ऐसी भी अप्रिय घटनाएं घटित हो जाती हैं कि आदमी घर ही बैठ जाता है। कुछ भी हो सकता है, कोई केस चल पड़े और पैसा जा रहा है जा रहा है जा रहा है और पैसा घर में आ नहीं रहा और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। बच्चे कई बार कुछ गलत स्थितियों में चले जाते हैं, कई बार बहुत गलत सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं। तो पहले चिन्ह को जान लीजिए, फिर उपाय के बारे में बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अभिप्राय वही वीडियो बनाने का कि आपका लाभ हो, कि कहीं ना कहीं चिन्ह जिस घर में भी अगर आप देखेंगे कि चीज़ें अपने आप बार बार ख़राब होने लग जाएं। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है बार बार आप लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट है, कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट्स हो जाना। अब ये काम दो जगह होता जाता है, या कहीं राहु महाराज भी अगर परेशान हो तो कहीं ना कहीं वो भी जब राहु शनि के साथ आ जाएं तो भी कुंडलियों में कई बार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ख़राब करने का काम करने वाला नुकसान। गाड़ी की बैटरी बार बार ख़राब, फिर रिप्लेस कराई, फिर ख़राब। घड़ियाँ ठीक करवाई, रिप्लेस करी, फिर ख़राब। सेल अभी डाला, पता नहीं कैसे बंद हो गया, घड़ी फिर रुक गई। और कहीं ना कहीं कुछ एक लोगों को तो केशों से संबंधित प्रॉब्लम भी होती है कि बाल झड़ने शुरू हुए। ये भी पितृदोष का कहीं ना कहीं कारक बताया गया है, क्योंकि अभी ढक के रखा हुआ है ना। तो जिनके सिर पे कहीं ना कहीं अगर पितृ प्रसन्न हो तो सब कुछ मिलता है, जब पितरों का आशीर्वाद हो। और वही अगर कहीं क्रोपी बन करके आपके सिर पे आ जाए तो बाल झड़ने भी शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी चिन्ह है। और अकस्मात ही कोई ना कोई रोग ऐसा घर में आ गया कि बस पैसा जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कहीं से इनकम नहीं आ रही, कर्जे में आप जाते जा रहे हैं, तो भी आपको विचार करना चाहिए। अब ये तो बात रही कि ये चिन्ह है कि अगर किसी के पास कुंडली नहीं हो, टाइम डेट नहीं है पंडित जी हमारे पास, महाराज जी कैसे पता लगाए। तो वो चिन्ह मैंने आपको बता दिए। चीज़ों का बार बार ख़राब होना, नुकसान होना, आय में कई बार जो है वृद्धि ना होना, ज़्यादातर पैसे जाते रहना, गलत चीज़ों में लगते रहना। तो कहीं ना कहीं समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर है। अब उपाय कैसे करेंगे? अब झेल तो रहे हैं कई लोग। अब कई ऐसे भी आते हैं कि उसको उपाय बता दिया कि भैया 50-60 रुपये का छोटा सा उपाय है, उसको भी लोग करके राजी नहीं, क्योंकि विश्वास ही नहीं है। अगर विश्वास ही नहीं होगा कि जो महाराज जी सामने बैठे कुछ बता रहे हैं, हो सकता है उन्होंने कोई उसके ऊपर तगड़ी कहीं ना कहीं कोई साधना की हो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सिद्ध सन्यासी योगी वाकसिद्ध कोई आपको मिल जाए, उसने कुछ कह दिया, आपने वो उपाय कर लिया, तो हो सकता है आपका पितरी दोष जो है कहीं ना कहीं उससे निवारण हो करके आपको कमाई खुली मिले, आगे बच्चे नहीं बढ़ रहे थे, शादियां नहीं हो रही थी, वो भी हो जाए। और सब कुछ होता है। अगर आप चिन्ह ढूंढने पे आए ना, सब कर सकते हैं। ये नहीं कि बस अब छुट्टी ली, महाराज कुंडली नहीं हमारे पास, तो ना हमने कभी दिखाई। तो चिन्ह को जान लीजिए, तभी तो मैंने चिन्हों के बारे में बात की। लेकिन अब उपाय के बारे में बात करते हैं कि उपाय क्या है। एक तो सबसे बड़ा उपाय क्या है कि जब पितृपक्ष आता है तो अपने परिवारजन कहीं ना कहीं, जो भी आपके दादा परदादा, आपके पिताजी यदि चले गए हैं तो आप अधिकारी हैं तर्पण करने के, तो तर्पण जरूर कीजिए। 16 दिन जो आते हैं, एक दिन या तो तिथि अगर आपको पता हो सबसे अच्छा, लेकिन अगर तिथि नहीं पता तो वो जो अमावस वाला जो आखिरी दिन आता है, कहीं ना कहीं एक ही दिन तर्पण कीजिए। अब कई बार लोग एक चीज़ और करते हैं, महाराज जी हमने तो टीवी पे देखा, ऐसा बीच में बाउल रख लिया, यहाँ पानी उछाला, यहाँ उछाला, हो गया। लेकिन याद रखिए कि तर्पण सिर्फ आपके परिवारजनों को नहीं दिया जाता, ऋषि मुनियों को, दिव्य पितरों को, देवताओं को, तो उसका एक प्रॉपर तरीका, वेदाचार है। अब वो क्या है, कोई बात नहीं, वो कोई ब्राह्मण देवता आए, अगर साल में एक दिन प्रोग्राम करना पड़े कि महाराज जी आए, जो भी यथाशक्ति दक्षिणा उनको दे दी, पहले बता दिया कि महाराज प्रॉब्लम चल रही है, अच्छे महाराज जी होंगे तो फिर शायद आपसे ले भी ना कि भाई बाद में दे देना, कई ऐसे ब्राह्मण देवता भी होते हैं। तो पितृ तीर्थ के द्वारा या ऋषि तीर्थ के द्वारा, प्रजापति तीर्थ के द्वारा
देव तीर्थ के द्वारा जब अलग अलग आप तर्पण का जल देते हैं तो देवता भी प्रसन्न, ऋषि भी प्रसन्न, क्योंकि 3 तरह के ऋण हमारे ऊपर होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो कहीं ना कहीं जब आप जल देते हैं उनको, वो जो तिलांजलि है तिल के द्वारा, और क्या क्या उसमें होता है वो सुन लीजिए। अगर आप तर्पण नहीं भी कर रहे हैं तो यही चीज़ें आप दान भी कर सकते हैं प्रत्येक अमावस को, जो है अपने पितरों के निमित्त। कि महाराज किसी भी मंदिर में गए, ब्राह्मण देवता को कहा यथाशक्ति दक्षिणा दी, ये लीजिए, ये मैं अपने पितरों के निमित्त दे रहा हूँ। क्या क्या है? तिल। आपको बहुत सारे लोग कहते हैं यार काले ही डालने हैं, सफ़ेद नहीं डालने हैं। दोनों डाल देंगे तो उसका कोई नुकसान थोड़ी है। तिल हो गए, जौ, दूध, कहीं ना कहीं चावल, उसके बाद में थोड़ा सा मिष्ठान या मिश्री डाल ली, उसमें शहद डाल लिया, कच्चा दूध लिया आपने थोड़ा सा, अगर दूध की भी कमी हो थोड़ा पहले लोटे में थोड़ा कच्चा दूध डाला, उसको पानी से भर लिया, फिर बाकी सामग्रियाँ मिला दी, तिल, जौ, चावल, मिष्ठान, थोड़े से अगर सफ़ेद पुष्प मिल जाएं, कई बार अगर वो नहीं भी मिले, कहीं पीले पुष्प कई बार आसपास मिल जाते हैं, कोई बात नहीं, यथाशक्ति नहीं मिले, प्रभु को कहीं ना कहीं हाथ जोड़े कि महाराज नहीं मिल, फिर वो डाले नीचे। कहीं ना कहीं आपने एक पुरात ले ली, जैसे एक नदी की तरह उसको मान लीजिए, फिर बाकायदा तीर्थों के द्वारा जब आप जल देंगे, वो एक अलग बड़ा चैनल है, किसी ब्राह्मण देवता के द्वारा आप उसको करा सकते हैं। और उसके बाद हो सकता है कि तर्पण भी आप कर लें, या पितृ गायत्री का जब बहुत लोग करते हैं, मैं यहाँ से मंत्र नहीं बता रहा हूँ, लोग कई बार उच्चारण पे बहस करना शुरू कर देते हैं, टाइम खराब होगा, इसलिए थोड़ा मेहनत आप लोग कीजिए कि पितृ गायत्री मंत्र, ओम देवता पितृ भ्यश्य महायोगी भी इंचा, और मंत्र नहीं बताऊंगा, थोड़ी मेहनत आप भी करिए, इसको ढूंढिए। या पितरे भ्यो नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन आप लोग जाप कर सकते हैं। आपके जो अब बहुत सारे लोग इसमें एक और चीज़ें पता नहीं क्यों अपनी तरफ से मिला देते हैं कि जो आपकी दक्षिण दीवार है उसके ऊपर आपके पितरों का चित्र, अब बहुत सारे आगे जी घर में चित्र नहीं लगाना चाहिए, ये है वो हमारे पितृदेव हैं। जिसके घर के पितृदेव प्रसन्न हैं उनको देवताओं की तरह पूजिए। प्रतिदिन वहाँ दिया आप लगा सकते हैं, प्रतिदिन वहाँ आप नमस्कार कर सकते हैं, मंत्र पितरो भ्यो नमः बोल करके कर सकते हैं। एक दिन साल में एक बार तर्पण क्रिया पितृ गायत्री का जप। और वो जो कहीं ना कहीं चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर तर्पण नहीं करते हैं तो दूध, जौ, तिल, चावल और मिष्ठान, इन चीज़ों का कहीं ना कहीं यथाशक्ति दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण देवता को, कोई वेद पाठी ब्राह्मण अगर मिल जाए या कोई साधु संत वैरागी ब्राह्मण मिल जाए, अति उत्तम, उसको दिया। अमावस के दिन, चाहे दिन में दीजिए, रात को दीजिए, पैरों को हाथ लगाया, आशीर्वाद लिया कि महाराज मैं अपने पितरों के लिए दे रहा हूँ कि इससे मेरे पितरों की शांति हो। वो कहीं भी अगर गलत गति में बैठे हों तो कहीं ना कहीं आप जो है उनको शांति प्रदान करने की अरदास प्रभु के आगे करें, या फिर जो ठाकुर जी का मंत्र है या जो गीता का पाठ है कहीं ना कहीं वो भी आप पितरों के निमित्त कर सकते हैं या करवा सकते हैं, जैसी व्यवस्था आपकी रही। कि अभिप्राय वो ये कि कहीं ना कहीं से कुछ तो कीजिए। महाराज पैसे नहीं आ रहे, बच्चों की शादी नहीं हो रही, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियाँ टूट रही हैं, पर थोड़ा सा उपाय मैंने आपको बता दिया, चाहे तिल, जौ, दूध 5-5, 10-10 रुपये का ले लीजिएगा, उसको दे दीजिए। महीने में एक अमावस आती है, उसको कीजिए। या जैसे मैंने बताया कि जो पितृपक्ष आता है, जो लास्ट अमावस है, अगर आपको तिथि नहीं पता अपने माता पिता की, बुजुर्गों की, तो उस दिन भी आप तर्पण, पितृ गायत्री जप, दान कर सकते हैं। कुछ तो कीजिए, कुछ करेंगे तो लाभ मिलेगा, ठाकुर जी की कृपा भी हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने के आप जपिए अपने पितरों के लिए, या पितृ गायत्री जैसे मैंने आपको बताया, और फिर उनसे अरदास करिए कि कहीं भी अगर मेरे पितृ जो हैं वो नरक गति में हो, अशांत हो, तो वो शांत हो। क्योंकि ये कहा है ठाकुर जी ने कि मैं 21 पीढ़ियाँ, अगर एक कोई भक्त हो जाए तो मैं 21 पीढ़ियाँ पीछे की और 21 पीढ़ियाँ आगे की तार देता हूँ। इसका प्रमाण भी जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो आपके पितर हैं अगर गलत गति को भी गए हों तो उनको सदगति प्राप्त हो, कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य से मैंने ये चर्चा करने की कोशिश की। चर्चा और बहुत बड़ी है, कुछ और भी चिन्ह हो सकते हैं, हरि अनंताति कथा अनंता, कुछ और भी अनुष्ठान, जैसे कहीं पे जो मृत्यु है अगर वो नॉर्मल नहीं हुई है, जल के, डूब के, अनायास, अचानक, तो फिर वहाँ पे नारायण बलि, त्रिपिंडी या द्विपिंडी श्राद्ध जो है कहीं ना कहीं उसका विचार जरूर कीजिए। जो भी आपके आचार्य हैं उनके साथ डिस्कशन जरूर कीजिए, क्योंकि नारायण बलि फिर कई बार जो है अनिवार्य हो जाती है। कई बार अगर कोई जातक जो है मरने के बाद जैसे सुसाइड किया, फिर वो पिशाच योनि को अगर प्राप्त हो जाए, प्रेत योनि को प्राप्त हो जाए, तो उसकी मुक्ति के लिए फिर कई बार, या श्रीमद् भागवतम
ये देखिए, मैं जो बताया है बड़े संतों ने, वेदों में, मैं वही बता रहा हूँ। ये नहीं कि भैया पंडित जी तो खर्चे की बात करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम या फिर पितृ गायत्री का जप या गीता का पाठ भी कहीं ना कहीं आप लोग, वो जो 18वां अध्याय कई बार कहते हैं किसी की मुक्ति ना हो, उसके निमित्त किया जाए तो भी हो जाता है। पर करना तो पड़ेगा मेरे भाई, करेंगे कुछ तो मिलेगा ज़रूर कहीं ना कहीं। और उद्देश्य भी वही है कि आपका कल्याण हो, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपके घर में पितृ दोष जो है वो कहीं ना कहीं उसको विराम लग जाए, आप खुशियाँ से भर जाए, आपका परिवार, पुत्र पौत्र धन आदि सब कुछ आपको मिले। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर क्वेरी आपकी रही हो तो आप कहीं ना कहीं मेरे चैनल पे इंस्टा के FB के लिंक है, आप उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं यही चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सबको हर हर महादेव, जय माता दी।